सानन्दिमानन्द दविने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमिनाथनाथं श्री विश्वनाथं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। नमस्ते, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आए हैं महादेव जी की सबसे प्रिय नगरी काशी में। हम आए हैं महादेव जी की सबसे प्रिय नगरी काशी में। कहा जाता है जो काशी है वो महादेव जी की सबसे प्रिय नगरी है, और जो काशी है वो महादेव जी ने खुद बसाई थी। तो इसलिए महादेव जी को काफी ज्यादा ये प्रिय नगरी मानी गई है। और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है जो 7वें स्थान पर आता है। और ये भी कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग थे वो किसी ना किसी साधना या भक्ति में जो भक्तगण थे जो आराधना करते थे उनके द्वारा स्थापित किया ज्योतिर्लिंग है। परंतु ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो महादेव जी ने खुद बनाया था और खुद उन्होंने ये स्थापित किया है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और आपको दर्शन भी कराएंगे। तो बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। सुना है हमने भोले तेरी काशी में बनता है, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है, उसी मंदिर में दर्शन को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन को मैं मंदिर काशी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। काफी दिनों से सोच रहे थे कि हम काशी विश्वनाथ आएंगे, काशी विश्वनाथ आएंगे। एक दो बार तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि हमने टिकट कराई है और हमारी टिकट कैंसिल हो गई और हम नहीं आ पाए। लेकिन बाबा ने अब बुलाया है, और वो भी अब भी हमें ऐसे बुलाया है कि बस एकदम प्लान बना और हम आ गए। बस सेम डे हमने पैकिंग करी है। और ये होता है भोले बाबा का बुलावा, जो हम काशी नगरी बाबा में जी का बुलावा आए तो कोई रुक ही नहीं सकता। काशी तो कोई बिना बुलाए आ ही नहीं सकता। तो एक आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे शेयर करनी थी। आप देखोगे कि हरिद्वार से भी लोग गंगा जल लेके जाते, हर जगह से गंगा जल लेके जाते, पर काशी विश्वनाथ में जो गंगा जी है ये कहा जाता है कि यहाँ से लोग गंगा जल नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि माना जाता है क्योंकि काशी विश्वनाथ जो है वो महादेव जी ने मोक्ष का द्वार माना गया है, इसलिए यहाँ से कोई गंगा जल नहीं लेके जाते क्योंकि इसे मोक्ष का द्वार माना गया है। यहाँ पे जीव जंतु मनुष्य सबको मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे हुई है। इसलिए आप कहीं पर भी जाएंगे गंगा घाट पे, कहीं पर भी जहाँ पे गंगा बहती है, आप वहां से गंगा जल ला सकते हैं। लेकिन बनारस से गंगा जल नहीं लेके जा लेके। अब जो आप देखोगे ये 80 घाट है और हम 80 घाट पे ही खड़े हैं।
और हमने 80 घाट पे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए आप, ये बोट्स वगैरह है। ये बोट्स के जो चार्जेस रहने वाले हैं वो 100 रुपीज रहने वाले हैं पर पर्सन, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको 84 घाट दिखाएंगे, जिसमें नमो घाट भी इंक्लूडेड है। 80 घाट से जो नमो घाट की जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का है। तो आप वो कह रहे हैं कि हम हमको उससे दिखाएंगे। और उसको जो टाइम पीरियड बोला, उन्होंने बोला 1 घंटा 20 मिनट। अब हम चलते हैं आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए, बाबा जी के दर्शन कराने के लिए। तो हम पहुँचे 4 नंबर गेट पे और बाबा काशी विश्वनाथ के हमने दर्शन करे। हर हर महादेव। अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। और हम जा रहे हैं स्पर्श दर्शन के लिए। तो स्पर्श दर्शन के क्या टाइमिंग रहने वाले हैं वो मीनू जी बताएंगी। इस पर उस दर्शन के लिए 4 से 5 बजे दर्शन खुलते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे, लेकिन लाइन 1 बजे लगती है। हाँ जी, इसलिए हम नहा धो के अभी आप 2:30 स्पर्श का दर्शन के लिए ही जा रहे हैं हम। 2:30 का टाइम हो रहा है, जो हम नहा धो के स्पर्श दर्शन के लिए जा रहे हैं। बोलो हर 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 महादेव। ये है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जल अभिषेक और स्पर्श दर्शन को जो समय रहने वाला है वो मॉर्निंग का रहने वाला है। 1 बजे से जाके लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बाद जल अभिषेक और आपके स्पर्श दर्शन होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आप काशी में आए थे? ये विटनेस गॉड है। इनके एक हाथ में कलम पेन, एक हाथ में इनके पुस्तक है, यही लिखते हैं आपका नाम कि आप काशी में आए थे, आपका काशी यात्रा मंगल में हो, ये विटनेस दे देते हैं आपको। तो ये साक्षी गणपति है, साक्षी विनायक। जो लोग भी यहाँ काशी यात्रा करने आते हैं ये इनको साक्षी देते हैं कि उनका काशी यात्रा मंगल में हो, संपूर्ण। ये मूर्ति 1000 ईयर्स ओल्ड है, 1000। ये स्वयंभू है, ये स्थापित नहीं किए थे, ये अपने आप स्थापित है। उसके बाद हम गए बनारस, जो आपको पता है कि खाने से रिलेटेड फेमस है। तो हमने वहां पर पी लस्सी, बहुत टेस्टी लस्सी थी। गाइस हम वहाँ पीने के लिए रुके हैं लस्सी। जैसे कि आपको पता है कि बनारस में खान पीन से रिलेटेड तो आपको पता है कितना फेमस है। तो हम पियेंगे लस्सी। यहाँ पे है गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, समोसे, पापड़ी चाट, सारी चीजें। गाइस अब आप देख सकते हो हम हैं बनारस की गलियों में। ये आप देखोगे ये सारी बनारस की गलियां हैं। और अब हम आपको लेके जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो कहा जाता है कि जो यहाँ की यानी काशी विश्वनाथ के कोतवाल भी कहा जाता है। तो हम वहां चलेंगे और आपको भैरव बाबा जी के भी दर्शन कराएंगे। अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव का जो मंदिर का टाइमिंग है वो 3 बजे खुलेगा। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। अब हम भी सबसे लास्ट में लगे, हमारे पीछे कोई है ही नहीं। अब आगे दिखाते हैं आपको कितनी ये सब वेटिंग में है मंदिर खुलने की। जैसे मंदिर खुलेगा फिर हम काशी विश्वनाथ के काल भैरव के दर्शन करेंगे। ये काल भैरव मंदिर है। और आपको पता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं वो काल भैरव भी ज़रूर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जय काल भैरव की, जय काल भैरव की। अब काल भैरव मंदिर के बाद आपको लेके चलते हैं महामृत्युंजय महादेव मंदिर। तो अब हम आए हैं महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। आप जो मेरे पीछे कुआं देख रहे हो, कहा जाता है इसमें जितनी भी बीमारियां होती है जैसे लोगों को, तो इनका पानी पीने से वो ठीक हो जाती है। जैसे पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी या कुछ हो तो वो ठीक हो जाती है। और वो ये है महामृत्युंजय मंदिर। और महादेव जी का मंदिर काफी पॉपुलर टेम्पल है ये वाराणसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोग धीरे धीरे करके जल अब पी रहे हैं, ताकि लोग जो होते हैं वो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए वाला जल पीते हैं। काफी वायरल टेम्पल है ये वाराणसी का। गाइस देख सकते हो आप, मीनू पहुंच चुकी है जल पीने के लिए। इनसे सारी कहते हैं पेट से रिलेटेड बीमारी सारी ठीक होती है। और यहाँ से कुएं से जल निकाला जा रहा है। और ऐसे सबको पिलाया जा रहा है। हम अब आए हैं बनारस में महामृत्युंजय मंदिर।
जो महामृत्युंजय मंदिर धवंतरी कुएं से प्रसिद्ध है। धवंतरी कुएं का नाम धवंतरी महर्षि के नाम पे ही रखा गया है। धवंतरी महर्षि वो थे जिन्होंने इस पेड़ पे जितनी भी जड़ी बूटियां लगी थी वो सारी जड़ी बूटियां लेके उन्होंने कुएं में डाली है, और कहा जाता है कि कुएं का पानी पीने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती है, इसलिए यही महामृत्युंजय मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है। तो अब आपको लेके चलते हैं वाराणसी के मुख्य धार्मिक स्थल के दर्शन करने के लिए। और अब हम आए हैं दुर्गा माता मंदिर, जो काफ़ी पॉपुलर टेम्पल है वहाँ का। तो अब हम आए हैं काशी विश्वनाथ के धार्मिक स्थल के दर्शन करने के लिए, और ये है दुर्गा माता मंदिर। तो आपको दुर्गा माता मंदिर ले चलते हैं और दर्शन भी कराते हैं। जो दुर्गा माता के दर्शन है वो ये हैं। तो जय दुर्गा माता की, जय दुर्गा माता की। अब ये है श्री कुकेटेश्वर महादेव मंदिर, और आप देखोगे सबसे पहले जो दर्शन है वो हमारे गणेश जी के हैं। उसके बाद यहाँ पर बनी हुई है 4 शिवलिंग, छोटी छोटी पिंडियाँ। हर हर महादेव। अब ये है श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, जो काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ था। ये वाला मंदिर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और आप देख सकते हो यहाँ पे गार्डन भी बना रखा है उन्होंने बाहर। हम धीरे धीरे करके अंदर गए और हमने दर्शन करे खाटू श्याम जी के। बहुत शांति मिली मन को। और यहाँ पे जब हमने दर्शन करे, और मंदिर भी बहुत अच्छा बना रखा था, नक्काशी भी बहुत अच्छी थी। तो अब हम आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, और काशी विश्वनाथ का जो मुख्य धार्मिक स्थान है वो है 108 शिवलिंग। तो आपको अब अंदर चलेंगे और मंदिर के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर जब हम अंदर गए 108 शिवलिंग में सबसे बड़े शिवलिंग के हमें दर्शन हुए। फिर छोटे छोटे रूप में 108 शिवलिंग बना रखे थे। आप देखो ये पूरी लाइन में जो है वो 108 शिवलिंग है। 108 शिवलिंग कहा जाता है कि ये जो काउंट में जो आते हैं ये 108 शिवलिंग आते हैं। ओम नमः शिवाय। तो गाइस अब हम आए हैं वाराणसी के मुख्य धार्मिक स्थान 108 शिवलिंग पे। ये वहाँ का जो है प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे शिवलिंग्स बने हुए हैं, और ये 108 शिवलिंग काउंट में आती है, यानी गिनती में आती है। भगवान परशुराम, महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग। और फिर हम पहुंचे बनारस की मार्केट। आप देखोगे कि बनारस की जो मार्केट थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि बस ये था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। पर हमारे पास ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से सिर्फ हमने एक एक साड़ी ही खरीदी वहाँ पे, कि चलो बनारस आए हैं तो बनारस से कुछ याद अपने साथ लेके जाएं। और आप देखोगे लेफ्ट राइट मतलब दोनों साइड साड़ियाँ ही साड़ियाँ, बनारसी सूट, बनारसी साड़ी। अब आपको लेके चलते हैं जिस शॉप से हमने शॉपिंग करी। जैसे कि आपको पता है कि बनारस में बनारसी साड़ियों का कितनी वैल्यू रखती है, तो हम साड़ी की शॉप पे आए हुए हैं। भैया आप बताना जरा आपकी शॉप में कहाँ से कितने तक की साड़ी है? हमारे पास 1000 से लेकर 20,000 तक मिलेगी। 1000 से लेके 20,000 तक की साड़ी है इन पे बनारसी सिल्क। शॉप का क्या नाम है आपकी? नंदिनी सिल्क साड़ी नाम है। नंदिनी नंदिनी सिल्क साड़ी। नंदिनी सिल्क साड़ी। और ये बिल्कुल मतलब नियर बाय है, गेट नंबर 1 के पास ही है काशी विश्वनाथ मंदिर के। तो हम करेंगे शॉपिंग। मीनू जी इधर बैठी हैं साड़ी की शॉपिंग के लिए। तो भैया आप साड़ी दिखाने शुरू करिए ताकि हम भी साड़ियाँ लें। अब बनारस आए और बनारस की साड़ी नहीं ली तो फिर क्या लिया? रॉयल ब्लू कलर की साड़ी लेने का मेरा बहुत मन था, और ये 3000 रुपीज़ की है उन्होंने बताया, और काम भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो उन्होंने मर्जेंटा कलर की साड़ी दिखाई ये भी 3000 की थी।
है।